नमस्कार सर। नमस्कार जी। वैसे जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपने कम समय में बहुत बड़ा आयाम स्थापित किया, तो ये कैसे कर पाए आप और किस आपका प्रोफेशन क्या है मुख्यतः? खरे साहब, क्या है कि मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हूँ, तो म्यूचुअल फंड का काम हम लोग करते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें छोटे से छोटा आदमी और बड़ा से बड़ा आदमी दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में लोगों का जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, उससे हट करके है। और एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, और दूसरा इसमें इन्वेस्टर प्रोफाइल मैटर नहीं करता। कोई रिस्क? रिस्क जो मार्केट का रिस्क होगा, म्यूचुअल फंड के अंदर 3 बेसिक कैटेगरी होती है। एक आपका डेट होता है, एक लिक्विड होता है, एक इक्विटी होता है। इक्विटी पोर्शन ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि मार्केट के लिंक होता है, अप एंड डाउन होता है। डेट कंपेरेटिव बहुत कम रिस्की होता है। लिक्विड ऑलमोस्ट ना के बराबर रिस्क होता है। तो चूंकि पैसा मार्केट में होता है, हमारा इंटरेस्ट पार्ट हम कभी पे नहीं करते हैं, जो हमें प्रोसीड जनरेट होता है वो पे करते हैं। तो रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहता है। आपका ये जो व्यवसाय है, आप जो लोगों को सेवा दे रहे हैं, ये झांसी में कब से दे रहे हैं? मैं सितंबर 2013 में आया था, तब ये मार्केट था केवल 100 करोड़ का। कहाँ से आए थे आप? मैं लखनऊ से आया था जी। जब मैं बुंदेलखंड की धरती में आया, और खासतौर से वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती में आया। और मेरा शुरू से ये रहा ना कि एक जीत मन, टारगेटेड जीत, मन में जीत की भावना हमेशा रहती है। मैं कभी डिमोटिवेटेड नहीं होता। टाइम कैसा भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, हमेशा एक ऑप्शन निकाल के चलते हैं ना कि हमें जीतना है। तो जब यहाँ पे आया तो बड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस होता था। लोगों को घर जा करके हम समझाते थे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इसमें 0 डेज से लेकर के आप जितने दिन तक इन्वेस्ट करना चाहें उतने ऑप्शन है। आपको आज पैसा लगाएंगे, कल पैसा मिलेगा, उसका भी ब्याज आपको मिलेगा। सबसे पहले हमने झांसी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बुंदेलखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसमें हमने एंट्री लिया। तब हमें झांसी के बड़े व्यापारियों से, बड़े बिजनेसमैन जो थे, उन सबसे मुलाकात हुई। फिर धीरे धीरे हमने अपना एक्सेस बढ़ाया। पहले साल हमें हमारी ब्रांच थी 25 करोड़, हमने मतलब हमारा बिजनेस था 25 करोड़, और हमने उसको खड़ा किया 35 करोड़। अच्छा, टारगेट से भी ज्यादा? सितंबर से मार्च में जी, जब ये बहुत कम टाइम था जी। और फिर अगले साल हमने इसको अचीव किया 100 करोड़। अरे वाह, बधाई। 35 से सीधा 100 करोड़ जी। क्योंकि बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा लोग काम नहीं करते थे, तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा थी। कई बार क्या होता है, कुछ एरिया ऐसा होता है ड्राई एरिया, तो ड्राई एरिया में एक बूंद पानी की कीमत होती है। और अगर आप बहुत बड़े जलाशय के अंदर हैं तो वहां शायद पानी बर्बाद होता है, तो लोगों को नहीं होता। हाँ, उसका अहमियत नहीं समझते। हम यहाँ पे 1-1 रुपए के लिए बुंदेलखंड के सारे चप्पे चप्पे में घूमे। मेरे पास एक छोटी सी स्कूटर थी, पुरानी कारवार नहीं थी मेरे पास उससे, और मार्केट में सुबह निकलते थे 7-8 बजे आसपास, और रात में ही 8 बजे पहले घर पे बन जाते थे। वो करते करते फिर और भी लोग आ गए, मार्केट में प्लेयर्स आ गए, उनसे कंपटीशन बढ़ा। तो कंपटीशन बढ़ता है तो बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है जी। तो उस हिसाब से आज एक ये है कि झांसी में मुझे मेरे नाम से लोग जानते हैं कि अगर आप कहीं भी बोल देंगे कि म्यूचुअल फंड में करना है और आदर्श जी का नाम पता है तो कह देंगे, एक ब्रांड बन गए हैं। तो हाँ जी, मुझे पता है कैसे इंसान है वो। और मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। अच्छा। मेरा फोन कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता, मतलब इनकेस कभी ऐसी कंडीशन ना हो कि बैटरी डाई हो गई है, अदरवाइज 24/7 मेरा सबके लिए सहज अवेलेबल है, एकदम अवेलेबल है। कोई किसी का कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं किसको कब मिलूंगा, ये बिल्कुल नहीं है। मैं आपको हमेशा मिलूंगा। कहते हैं कि जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो विडंबनाएं, मुश्किलें, परेशानियां बहुत आती हैं, उनको आप कैसे झेलते हैं? देखिए, परेशानियां महसूस करने से होती हैं, ठीक है। एक मूवी देखी थी मैंने, दंगल, जो मुझे बहुत इंस्पायर करी। उसमें क्या होता है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। तो आपको भूख, प्यास, मौसम, ये सब त्याग करना पड़ेगा। हमें अगर कस्टमर के यहाँ जाना है, सर्विस देना है, कोविड के टाइम में ऐसा हुआ, लोगों को बहुत पैसे की डिमांड आई, हमने 0 मोमेंट में सबको पैसे दिए, किसी का ट्रांजेक्शन नहीं रोका, एक दिन के लिए नहीं रोका, किसी को कोई बहाना नहीं बनाया। जितना भी हमारे पास रिसोर्स था पूरा का पूरा यूटिलाइज किया और फुल ऑन पैसा दिया। तो ट्रस्ट होता है। जैसे करिए आप मुझसे मिले और कोई काम आप मुझसे करवाते हैं, और मुझे कभी आपने फोन किया रात में जैसा काम करना है, तो सर अवेलेबल है, मुझे 5-10 मिनट दीजिए, मैं करता हूँ, और ऑन टाइम आपको रिस्पॉन्स मिलने की पूरी कोशिश करते हैं।
तो वो जो सर्विस पार्ट है और अवेलेबिलिटी है, दूसरी चीज क्या है कि मार्केट में सबके साथ मेलजोल, हमारा आज तक कोई कंफ्लिक्ट नहीं हुआ किसी से। अच्छा अच्छा। सबसे जो बड़ी चीज है ना, मुझे जवाब की गणित ताकतवर है। बुंदेलखंड की एक सबसे अच्छी चीज लगती है, वो है एक्सेप्टेबिलिटी। लोग इतनी जल्दी किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, घर से लेकर के आपके बिजनेस तक, और हर चीज खुलकर बताते हैं। जैसे पेशेंट है ना, कि अगर अपनी बात पूरी बताएगा तो शायद वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जी जी। तो वो कंडीशन यहाँ पर है कि एक बार अगर आपके बिहेवियर मतलब संबंध बन गए उनके, तो उस संबंध के बाद जो घर का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। कहीं ये नहीं लगता कि कौन आए हैं, कौन आया तो हाँ बैठिए। तो अब यहाँ जो सबसे छोटा कस्टमर हुआ वो भी, और झांसी के जो बड़े बड़े नाम हैं उन सबके बीच अपने को बैठने का मौका मिलता है, और केवल हमारा नाम सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को लेके। ना तो हम कभी पॉलिटिकली इन्वॉल्व होते हैं, ना कभी ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं। फायदा ये है कि हाँ लोग जानने वाले हैं तो हमें सहूलियतें मिल जाती है। जैसा जी आने वाले समय में आपके क्या ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो पब्लिक को भी फायदा देंगे? हाँ, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि आज जो पब्लिक है ना, टैक्स के दौर से गुजर रही है। टैक्स का लोड बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर है। कमाई का जो है, एक हम लोग के लिए देश की विडंबना ये है कि 99% लोग सिर्फ इनकम टैक्स जानते हैं, और जो कमाते हैं भरते हैं उनको लगता है हाँ मैंने इनकम टैक्स भर दिया। बट इस देश में या पूरी दुनिया में एक माचिस खरीदने वाला इंसान भी टैक्स पे करता है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो कमाई का जो पैसा है ना, वो ज्यादा से ज्यादा बचत की तरफ जाए, जो कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम में ले आए। सोशल सिक्योरिटी की जो बात होती है, तो जैसे हम विदेशों की बात करें, वहां लोग फ्री रहते हैं, दो महीने 2.5 महीने जॉब छोड़ के घूम चले जाते हैं। हम यहाँ एक दिन अगर दुकान बंद कर देते हैं तो हमें उलझन होने लगती है। जी हाँ। तो मेरा जो उद्देश्य है कि लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम दिलाना, जो उसका आगे का टारगेट है 10 साल 5 साल 7 साल 20 साल का है ना, वो अपने काम के बाद फिर उसे पैसा नहीं कमाना पड़े। जी। तो हमारा एक पंचलाइन होता है कि आप तो जो पैसा कमा रहे हो ठीक है, आपका जो कमाया हुआ पैसा है वो क्या आपके लिए पैसा कमा रहा है कि नहीं। अच्छा अच्छा, वो मल्टीपल हो रहा कि नहीं? मल्टीपल से मतलब नहीं, वो पैसा आपको कमा के दे रहा कि नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसा कि परिवार में हम कहते हैं हमारे 4 बेटे हैं, 100 रुपए कमाएंगे तो 400 रुपए आएंगे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि इसमें 398 रुपए खर्च हो जाएंगे, 2 ही बचेंगे हमारे पास। तो हम ये कहते हैं कि हम ऐसा एवेन्यू आपको खड़ा कर देते हैं कि जब आप 60 साल की पहुंचे और एज में 55 साल में पहुंचे, जो भी आपका रिटायरमेंट पीरियड है ना, उसके बाद आपके ऊपर काम का बोझ नहीं हो। क्योंकि पैसा इंसान नहीं कमाता, पैसा सिस्टम कमाता है। जी। तो अगर हम अपने टैक्स की बचत ही कर लें, तो वो पैसा ही हमारे को रिटायरमेंट के बाद, या जब हम अपने आप से मन से रिटायरमेंट ले लें, तब से ना आपको कभी किसी के सामने अपनी जरूरतों के लिए बोलना ना पड़े। बल्कि आप जब जाएं अपने ग्रैंडसन के यहाँ जाएं, ग्रैंड डॉटर के यहाँ जाएं, तो आप खुद से पैसे खर्च करके आए। एक सवाल मेरा आपसे कि मिश्रा जी बहुत कुछ दुनिया के लिए सोच रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और उनके भविष्य को सुरक्षित करने का दावा भी कर रहे हैं। मिश्रा जी के खुद के क्या शौक है? मेरा सबसे जो बड़ा शौक है घूमना, ट्रैवलिंग। अच्छा। मुझे देश की हर वो चीज देखने की इच्छा होती है जिसमें कुछ विशेषता है। मैं सैटरडे संडे अब तक के जीवन में आपका बेस्ट टूरिस्ट प्लेस किसको कहेंगे आप, जो आपको बहुत अच्छा लगता है? भारत के अंदर, भारत के बाहर? भारत के अंदर मुझे उत्तराखंड अच्छा लगता है। वहाँ की डाइवर्सिटी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि आपका लखनऊ भी काबिल तारीफ है, नवाबों का शहर। देखिए, अगर आपको अपने रहन सहन बदलना है, विचार बदलना है, लोगों के नजरिया बदलना है, तो बेशक लखनऊ से अच्छा शहर नहीं है। वहाँ की जो तहजीब है, पहले आप वाली जो है ना, वो मैं इतना घुमा कहीं नहीं मिली मुझे। 2020 तक हमें ये था कि हम वापस चले जाएंगे, लेकिन 2020 के बाद कुछ चीजें ऐसी आई मन में, कुछ कंडीशंस ऐसी आई, तो हमें लगा कि झांसी से अच्छा हमारे लिए जगह नहीं है। झांसी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, सबसे पहले चीज दिल्ली बॉम्बे लोग अच्छे नहीं है,
झांसी के लोगों को मैं शायद पहले ही अपने बोल चुका हूँ इंटरव्यू में कि झांसी के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी है, लोगों को एक्सेप्ट करने वाली बात है ना, ये बहुत अच्छी है। तो ये भी एक मन में करती ही चीज है कि अब झांसी में रहने से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे आदर्श मिश्रा जी, जो हमारी झांसी में को आप अपना कहने लगे। वैसे तो ये लखनऊ के रहने वाले हैं। बौद्धिक व्यापारिक मन से बात करने के लिए मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए माय पोर्टफोलियो विथ आदर्श चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।